ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है जेईई मेन, और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है। क्वेश्चन क्या करता है एक बार रीड कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हेनरीज लॉ के रिगार्डिंग नॉट करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो यार हेनरीज लॉ क्या होता है पहले यार देख लो, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। हेनरीज लॉ आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को एक्सप्लेन करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी किसी गैस को यदि हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, कोई भी गैस इजिली लिक्विड में डिसॉल्युबल होता है, जैसे O2 गैस आपका आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरह से डिपेंड करता है, ये आपका हेनरीज लॉ बतलाता है। तो हेनरीज लॉ का जो स्टेटमेंट होता है P इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है, जहाँ एक्स क्या डिनोट करता है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को डिनोट करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं। यहाँ पे KH जो है यही आपका हेनरीज कांस्टेंट कहलाता है। ओके, इसको हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो यार एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखो यार, KH का वैल्यू यदि ज्यादा होता है, KH हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यार पहली चीज तो ये X क्या डिनोट कर रहा है और ये P क्या डिनोट कर रहा है, ये चीज जान लो। X जो होता है ना, ये मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेगा इन सोल्यूशन। मतलब यार कोई गैस है, तो गैस का मोल फ्रैक्शन आपका सोल्यूशन में कितना है, इसको एक्स डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एक्स का मतलब ये मोल फ्रैक्शन तो है गैस का, लेकिन ये कहाँ का मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूशन में। और पी क्या डिनोट कर रहा है, पी का मतलब उसी गैस का जो प्रेशर लग रहा होगा ना सोल्यूशन के ऊपर से, उसको हम पी कह रहे हैं। तो प्रेशर जो लग रहा है वो वेपर फेज का प्रेशर है, और जो मोल फ्रैक्शन है वो सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है। तो यार कंफ्यूज ना होना। तो चलिए हम ऑप्शन पे आते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ केएच, केएच का वैल्यू यदि बड़ा होगा तो एक्स क्या होना चाहिए, एट अ गिवन प्रेशर, प्रेशर फिक्स कर दिए, केएच को हम बढ़ा दिए, केएच बढ़ा दिए तो एक्स, एक्स ही ना सॉल्युबिलिटी को डिनोट कर रहा है। यदि केएच को बढ़ा दिए तो एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो गया मीन सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। जबकि यहाँ बोला हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट अ गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉल्युबिलिटी। नहीं, यदि केएच बड़ा है तो एक्स छोटा होना होगा, क्योंकि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो इसलिए यार पहला ऑप्शन ये आपका इनकरेक्ट, और आपको नॉट करेक्ट ही बताना था। बाय द वे हम लोग आगे के भी ऑप्शंस चेक करते हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू, बिल्कुल यार। N2 का गया, O2 का, H2 का, सभी गैसेस का केएच जो होगा ना हेनरीज लॉ कांस्टेंट, वो डिफरेंट होता है। यार आप एनसीईआरटी से ये चीज जरूर एक बार हेनरी आप लोग पढ़ना, देखना ये जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम बिल्कुल यार स्टेटमेंट लिखा हुआ डायरेक्ट स्टेटमेंट मिलेगा। ये जो चारों स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारा एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए ऑप्शन सी पे आते हैं। द पार्शियल, तो ये आपका सही ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन यही था। सी ऑप्शन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो यार देखो, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट ही है हेनरीज लॉ का। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, इसका मतलब पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। यही चीज तो होता है यार, देखो पी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी भी यार आपका सही हो गया। ऑप्शन डी, द वैल्यू ऑफ केज इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, केज का वैल्यू जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, एंड केज इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये बात तो सही है, केज नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड तो कर ही रहा है ना, क्योंकि अलग अलग गैसेस के लिए केज का वैल्यू अलग अलग होगा, इसलिए केज इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस सही है। और केज इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो यार ये भी बात सही है, ये फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल दिख जाएगा स्टेटमेंट लिखा हुआ कि जो केज होता है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। अच्छा, एक और खास बात, यदि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ केज वैल्यू बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, यदि केज वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होता है। और इसलिए जो आपके एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं ना, जो पानी में रहने वाले स्पीसीज होता है एक्वेटिक स्पीसीज, वो लोअर टेम्परेचर ज्यादा फेवर होता है। क्यों, टेम्परेचर यदि बढ़ा है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो केज बढ़ गया, और केज बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गया, तो गैस जो होता है ना वाटर में, वो कम डिजोल्व होता है, तो वहां सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम जाता है एक्वेटिक जो भी स्पीसीज एनिमल्स होते हैं। तो इसलिए लोअर जब टेम्परेचर होगा तो लोअर टेम्परेचर पे केएच भी लोअर होगा। मतलब कहने का मतलब केएच और टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर जब कम होगा तो केएच कम, और केएच कम
तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों? क्योंकि केएच और सॉल्युबिलिटी जो है ना वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। समझ में आया? तो लोअर टेम्परेचर पे केएच कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा गैस आपका डिसॉल्व होता है। तो यार होप कि यार ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो यार इस तरह से ये यार आप नोटिस कर रहे हो कि जो क्वेश्चन है वो बहुत आपको डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो